पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया है। मैं उसे याद कराना चाहती हूँ, चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते थे तहजीब, अखलाकियात वो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनको वो ज़बान समझ ही नहीं आती। इनको जो ज़बान समझ आती है, इनसे अब उसी ज़बान में बात की जाएगी और ये वही डिज़र्व करते हैं। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक़ आया है, करके देखें। पीटीआई को लाहौर में जलसे की कत्तन इजाजत नहीं दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने कल फिर लाइन क्रॉस की। 20 दिनों में बानी पीटीआई को रिहा करवाने का दावा पूरा करके दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। औरतों के हवाले से उनके रिमार्क सुनकर लगता है उनकी तरबियत में कमी रह गई है। ये लोग जब भी निकलते हैं फसाद और जलाओ घिराव करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है क्योंकि वहाँ करप्शन अपनी इंतहा को पहुँच चुकी है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी की वजीर आला अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतल्लिक अल्फाज की मजम्मत। कहा कि अली अमीन गंडापुर अपने अल्फाज पर सहाफ़ियों से माफ़ी मांगे। वजीर आला केपी को एहसास होना चाहिए वो जिम्मेदार ओहदे पर फायज हैं। रियासती जिम्मेदारान ऐसे गैर संजीदा रवैये पर इनको लगाम डालें। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जिमखाना क्लब को माहाना 417 रुपये लीज पर देने की कड़ी तनकीद। स्पीकर मलिक अहमद खान भी अशराफिया पर बरस पड़े। जिमखाना की मेंबरशिप लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने असरनो लीज के तयन के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ ने कहा फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, अब भी कैद में हो। पुलिस हथकड़ियां लेकर बाहर खड़ी है। ऑपोजिशन रुकन राना आफ्ताब ने अमनो अमान की सूरत हाल को मखदूश करार दे दिया। हुकूमती जमातों में पावर शेयरिंग पर अहम पेशरफ। प्लेयर्स लॉयर फर्म ने पंजाब में लॉ ऑफिसर की तैनाती के लिए नाम नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी को भिजवा दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए साजिद खान तनोली एडवोकेट का नाम तजवीज़। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के लिए चौधरी सरफराज दयाल एडवोकेट, शकील भट्टी एडवोकेट और अरशद जावेद लोधी के नाम भी तजवीज़। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए भी 5 नाम कमेटी को भिजवा दिए गए। पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा अफसरान की तैनाती पर आइंदा इजलास में फैसला किया जाएगा। गुलबर्ग में लाहौर की पहली ट्राम चलाने के मंसूबे में अहम पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब का एलडीए और नेस्पाक को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। ट्राम का नाम शॉप एंड राइड ट्राम रख दिया गया। ट्राम चलाने के लिए इब्तदाई तौर पर 18 से 25 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इब्तदाई प्लान में रूट भी वाज़े। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड और मोनिका सड़कों पर ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग की मरकजी और सेकेंडरी शाहराहों में से एक लेन ट्राम के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 खटाई का शिकार। 4 माह में वजीर बल्दियात की जेर सदारत बड़ी कमेटी बल्दियाती कानून मंजूर न करवा सकी। नए मुसवदे के मुताबिक मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़ दी गई। अर्बन और रूरल एरियाज़ को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदी होगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 400 से ज़ायद करने की तजवीज़ कर दी गई। वज़ीर आज़म से चेयरपर्सन सीएम डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन की मुलाकात। सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में किए जाने वाले दौरों और मुख्तलिफ महकमों और इजला की कारकर्दगी से आगाह किया। मुलाकात में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। वज़ीर आज़म की ब्रिगेडियर रिटायर अलाउद्दीन को मुतल्लिका इजला में वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इक़दामात उठाने की यकीन दहानी। पंजाब में मिलावट माफिया और मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा तैयार। मिलावट माफिया को सजा और जजा के लिए कानून तैयार। समाती अदालत का कयाम फाल किया जाएगा। फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 में कानूनी तरमीम की इजाज़त वज़ीर आला पंजाब देंगी। वार्निंग के बावजूद मिलावट करने वाले नासिर को जुर्माना आयद के साथ ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। डीजी फूड ब्लैक लिस्ट फूड ऑपरेटर्स के बिजनेस को 6 माह से ज़ायद अरसा तक सील कर सकेगा।
शहर की मंडियों में गिरां फरोशों की इजारादारी। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 170, टमाटर 120, लहसुन 600, अदरक 700 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 140, नींबू 720, टिंडे 230, मेथी 300 रुपए फी किलो हो गई। केला 200 रुपए का दर्जन, आड़ू 350, सेब और पपीता 300, आलू बुखारा 420, आम 380 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त भी 3 रुपए इजाफे से 575 रुपए का किलो हो गया। मार्केट में फी दर्जन अंडे 304 रुपए में फरोख्त। महंगाई के तोड़ के लिए कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स बदइंतजामी के शिकार। शहरियों के लिए स्टोर में आटा, चीनी और घी दस्तयाब ही नहीं, सिर्फ बेनजीर कार्ड के हामिल अफराद को ही अशया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ। आम शहरी महंगी अशिया के बायस बाजार से ही खरीदारी को तरजीह देने लगे। हुकूमती मुआहदे के जरिए आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोशां हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हमने धरना खत्म नहीं मौखिर किया है। बिजली, गैस, पेट्रोल सस्ता होगा तो मईशत का पहिया चलेगा। हुकूमत को आवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। सरकारी स्कूलों के हजारों असातिज़ा तबादलों के मुतलाशी। मुकर्रर वक्त में 50,000 से ज्यादा असातिज़ा ने तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। ओपन मेरिट पर 42,058 असातिज़ा ने अप्लाई किया। प्रमोशन के बाद एडजस्टमेंट के मुंतजिर 5,900 के करीब असातिज़ा ने अप्लाई किया। 2,000 से ज्यादा बाहमी तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा। 18 सितंबर तक असातिज़ा के कागजात चेक होंगे। रवां माह के आखिर तक तबादलों के अहकामात जारी किए जाएंगे। तालीमी बोर्ड ने इम्तिहान का नाम बदला मगर असल रूप पर अमल दरामद ना हुआ। तालीमी बोर्ड की गफलत से हजारों उम्मीदवार मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शिरकत से महरूम। 3 साल कबल ज़िमनी इम्तिहानात की जगह सेकंड इम्तिहानात का आगाज़ किया गया। सेकंड एनुअल इम्तिहानात में फ्रेश उम्मीदवारों को भी शिरकत का मौका देने का ऐलान किया गया था। फैसले का मकसद पहले सालाना इम्तिहानात में किसी भी वजह से शिरकत ना करने वालों को मौका देना है। वेस्टर्न इंजेक्शन पर पाबंदी का मामला। मुतबादिल इंजेक्शन 1 साल बाद भी सरकारी अस्पतालों में ना आ सका। शुगर और दीगर बीमारियों की वजह से आंखों में खून जमा होने के बाद ये इंजेक्शन लगाया जाता है। निजी अस्पतालों में 1.5 लाख का एक इंजेक्शन मयसर। सरकारी अस्पतालों में वेस्टर्न इंजेक्शन ना मिलने से गरीब मरीज परेशान। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी। हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद होना है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। जस्टिस राहील कामरान शेख के रिमार्क्स। सीटीओ का बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवार को भारी जुर्माना और मोटरसाइकिल बंद करने का हुक्म। अमारा अख्तर बोली, अब लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2,000 रुपये जुर्माना। लाइसेंस की फीस 930 रुपये है। लाहौर में 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स कायम हैं। रवां साल 5 लाख से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज फराहम की गई।